Now question number 12 in exercise 5.2 for class 10th. Question number 12 रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 में टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. कह रहा है कि टू एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है. क्लियर. अभी तक देखिए आप एक ही एपी को डील कर रहे थे, यहाँ पर टू एपीज साथ में आ रही हैं. तो आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. दोनों एपी की जो 100th टर्म है, यानी फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है और सेकंड एपी की जो 100 टर्म है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस. ये गिवन है. और पूछा गया है दोनों एपीज की 1000 टर्म पे, यानी 1000 नंबर पे जो टर्म है दोनों एपी की, उनमें डिफरेंस पूछा है. क्लियर. तो टू एपीज हैं, उसने कॉमन डिफरेंस सेम कहा है. फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है. तो मतलब फर्स्ट टर्म हम बिल्कुल डिफरेंट लेंगे. तो लेट फर्स्ट टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर ए एंड ए डैश रिस्पेक्टिवली. दोनों एपी की फर्स्ट टर्म हमने लेट कर ली है, एज्यूम कर ली है कि दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगी. एक ए को ए बोल दिया और सेकंड वाली को ए डैश बोल दिया. गिवन कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब डी दोनों में सेम रहेगा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है? डिफरेंस दिया है 100 का. तो मैंने ये क्या लिखा है? लेट ए इज ग्रेटर देन ए डैश. क्यों? क्योंकि जब भी डिफरेंस की बात हम करते हैं तो हमें डिफाइन करना होता है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, ए या ए डैश. जब डिफरेंस की बात होगी, सम की बात होगी तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की कि कौन ग्रेटर है. लेकिन जब डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. आपकी मर्जी, आप ए डैश को ग्रेटर ले लीजिए, मैंने ए को ग्रेटर लिया, आप ए डैश को ग्रेटर ले लीजिए. ठीक है जी. तो आप यहाँ पर ए को ग्रेटर लेके चल रहे हैं, ए डैश से. डिफरेंस 100 का है और डिफरेंस किसके बीच में? 100 टर्म के बीच में डिफरेंस, दोनों एपीज का. तो फर्स्ट वाली एपी जो है इसकी फर्स्ट टर्म ए है तो इसकी 100 टर्म क्या होगी? ए 100. और सेकंड वाली एपी की फर्स्ट टर्म ए डैश है तो इसकी 100 टर्म क्या होगी? ए डैश 100. दोनों का डिफरेंस कितना है? 100. ए 100 को ओपन यानी एक्सपेंड कीजिए, ए प्लस 99d फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंड किया, माइनस बीच में तो ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि साइन चेंज होने वाला. ए डैश 100 मतलब ए डैश प्लस 99d. ध्यान रखना यहाँ पर गलती होती है बच्चे से, क्योंकि उसे ए लिखने की आदत होती है, जबकि ए डैश वाला है तो ए डैश लिखना, कहीं ए लिख दो यहाँ पे. अगर आपने ए यहाँ पर लिखा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास. ओके. तो ए डैश का ध्यान रखना है. डी दोनों में सेम है इसलिए हमने डी ही रखा है, ना कि डी और डी डैश. क्लियर. तो अब क्या किया? माइनस को एंट्री दीजिए ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो गया, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस. 99d से 99d कैंसिल किया, a माइनस ए डैश इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म्स के बीच में भी 100 का डिफरेंस आ रहा है. जबकि 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 का था, लेकिन फर्स्ट टर्म्स के बीच में भी 100 का डिफरेंस. संभाल के रख लिया हमने, बॉक्स के अंदर रख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. इसे हम यूज करेंगे आगे. देखिए उसने क्या है, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस बता दीजिए. तो हमने लिखा 1000 माइनस ए डैश 1000. 1000 क्या होगा? ए प्लस 999d, जैसा वहाँ गया था सेम यही करना है, माइनस ए डैश प्लस 999d, माइनस एंट्री दी, 99d से 99d कैंसिल, ए माइनस ए डैश बचा. ए माइनस ए डैश जाना पहचाना लग रहा है. ए माइनस ए डैश देखा है हमने भी कहीं पे, कहाँ देखा है? ये देखा है. तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 100. तो पुट कर दी, यानी इनकी जो 1000 टर्म होगी उनके बीच में भी 100 का ही डिफरेंस रहेगा. ओके. ये आपका आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से टू एपीज की बात कर रहे थे. देखिए क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से टू एपीज दी है. क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू जानना चाहता है. क्वेश्चन रीड करते ही हमें पता चल गया. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन मीन्स टू से ही वांट्स टू आस्क अबाउट एन, यानी वो एन के बारे में जानना चाहता है. क्या है? आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दिस एपी एंड एपी सेकंड एपी आर इक्वल. टू एपीज आपको दिए, दोनों एपीज की nth टर्म को इक्वल बोल रहा है कि दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है. तो किस टर्म यानी n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होगी? क्वेश्चन का मीनिंग ये आया. क्लियर. तो सबसे पहले तो जो टू एपीज है हमने दोनों को लिखा है. पहली वाली को हमने एपी फर्स्ट बोला है, एपी फर्स्ट लिख के यहाँ से ए और डी फाइंड आउट कर दिया है. मैंने पहले ही बताया था एपी को देखते ही वहाँ से अपने काम का मटेरियल उठाना शुरू कीजिए. एपी सेकंड लिया है तो उसके लिए ए डैश और डी डैश लिया है. ए वहाँ पर था, ए डैश यहाँ पर. देखिए अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म वहाँ पर 63 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3. तो वहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए डैश रखना. दोनों सेम नहीं, क्योंकि ए वो है तो ए हो जाएगा. वहाँ पे तो ए 63 कह रहा है और यहाँ पे ए 3 कह रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो वही ए और ए डैश
और डी एंड डी डैश दोनों अलग है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस भी सेम है, सॉरी दोनों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, अलग है। अब देखिए nth टर्म दोनों की इक्वल कह रहा है, n की किस वैल्यू के लिए, तो दोनों के nth टर्म हमें थोड़ा ही पता क्या है, तो हमने लेट किया लेट a n and a dash n आर nth टर्म ऑफ a p फर्स्ट एंड a p सेकंड रिस्पेक्टिवली, ये भी हमने लेट किया दोनों के nth टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के nth टर्म को इक्वल बोला है, तो हमने इक्वल रखा है दोनों के nth टर्म को, फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, a n क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a डैश n क्या होता है a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, n पर डैश मत लगाना क्योंकि n तो दोनों के लिए सेम है। क्लियर, a और a डी डैश ये क्लियर, a और d की वैल्यू पुट की है, a और d की वैल्यू इधर पुट की है, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सॉल्व किया है ऐसे दोनों बोथ साइड्स को, n वाले एक तरफ रखे, नॉन n दूसरी साइड लेके हमने बस, n की वैल्यू यहाँ से 13, तो वो यही तो जानना चाहता था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n इक्वल टू 13, यानी 13 टर्म्स 30th के लिए क्या है n की वैल्यू आएगी। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज 24। भाई सम आया है तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि आगे आप एक सम का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम का फॉर्मूला, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एडवांस में बताया, आगे जिक्र करूंगा इस बात का। तो सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ दिया है तो a4 प्लस a8 इज 24, ऐसे ही तो लिखेंगे, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम, a4 को एक्सपेंड किया a8 को एक्सपेंड किया, ये लिखा, फाइनली 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 आया। इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले कॉमन लेंगे, इक्वेशन को छोटा करेंगे, 2 कॉमन आया, 2 को कॉमन में भेजा यहाँ पर, तो 2 से 24 को कैंसिल किया तो 12 टाइम्स क्या आएगा, तो ये 12 हमने लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। सेकंड, सिक्स्थ और 10th टर्म का टर्म, सिक्स्थ एंड 10th टर्म का सम उसने 44 दिया, तो सिक्स्थ एंड 10th टर्म का सम ऐसे लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे सेम, सिमिलरली जो ऊपर किया हमने ऐसा ही हम नीचे करेंगे, तो यहाँ पर हमने a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, 2 इक्वेशन है तो सॉल्व करना हम सबको आता है, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड a एंड d फाइंड आउट कीजिए, a एंड d फाइंड आउट करने के बाद वो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP की फर्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको a तो पहले ही मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म तो पहले ही मिल गई है। क्लियर, अब सेकंड टर्म यानी कि आपको एक तो a1 बताना है जो कि आपका a ही होगा, आप पहले से मिल गया, a2 बताना है, a2 आपको क्या a प्लस d ही तो होता है 1d, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1d होगा, यहाँ 3 होगा तो 2d होगा, a और d की वैल्यू पुट करेंगे, a 3 चाहिए यानी कि a प्लस 2d, a और d की वैल्यू पुट कीजिए 3, तीनों टर्म्स आ गए। क्लियर, ओके, प्रैक्टिस कीजिए पूरी एक्सरसाइज को, बाकी जो मैंने क्वेश्चन लेफ्ट किए वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटर, ठीक है, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच।